एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके यहां पर एक गरीब किसान रामू नाम का आदमी काम करता था। रामू अनाथ था, उसके घर में कोई भी नहीं रहता था। रामू अपनी ईमानदारी से सेठ जी के वहां पर काम किया करता था। सेठ जी भी रामू को अपना बेटा जैसा समझकर अपने पास रखते थे। दूसरी ओर सेठ जी का एक बेटा था, उसका नाम विनोद था। कि परवरिश बड़ी लाड़ प्यार से होने के कारण उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। विनोद पढ़ाई लिखाई में कमजोर था कि वह बुद्धिमानी में भी कमजोर था। यह बात सेठ जी को दिन रात खाए जा रही थी। सेठ जी अपने बेटे की चिंता में रातों को चैन से सो भी नहीं पाते। उनको एक ही चिंता सताया करती थी, मेरा नादान लड़का अपने जीवन को कैसे चल पाएगा, अपने जीवन को कैसे चला पाएगा। दिन बीते गए और एक दिन विनोद ने सेठ जी के पास आकर कहा कि वह अब इस गांव में रहना नहीं चाहता और शहर जाकर कुछ और काम करना चाहता है। सेठ जी को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ, पर अपनी संतान की इच्छा के आगे विवश होकर बोले कि ठीक है बेटे, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम्हारी जैसी इच्छा, और कहा कि तुम शहर जा सकते हो। दूसरे ही दिन विनोद शहर जाने के लिए निकल गया। अब गांव में घर पर सेठ जी और उनका नौकर रामू था। काफी दिन बीतने के बाद भी विनोद अपने घर नहीं लौटा। इस बात को सोचकर अब सेठ जी की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। रामू सेठ जी की खूब सेवा करता और बीमार सेठ जी का दिन रात ख्याल रखता। बरसों बीतने के बाद भी विनोद घर वापस नहीं आया। सेठ जी की तबीयत जवाब देने लगी थी। उन्होंने सोचा कि मेरा अब अंतिम समय आ गया है। मेरा बेटा तू मेरे बुढ़ापे में काम नहीं आया और ना ही उसने मेरी कोई खबर लेने की कोशिश की। जबकि रामू मेरा नौकर है, उसके बावजूद उसने मेरी सेवा मेरे बेटे की तरह की, तो रामू ही मेरा असली बेटा है। यह सब बातें सोचकर सेठ जी की आंखें भर आईं। सेठ जी ने उसी वक्त रामू को बुलाया और कहा कि आज मैं मेरी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम करता हूं और मेरे मरने के बाद तुम्हें अपने घर मकान का मालिक घोषित करता हूं, क्योंकि मेरा असली बेटा होने का फर्ज तो तुमने निभाया है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब